राम राम सर। मैं ज्योति मिर्धा, नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। ज्योति मिर्धा के साथ में पीपीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू वर्मा, मंजू बागर और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसा का भी मौजूद है, जो यहाँ पे फार्म नामांकन पर्चा दाखिल करवाने में के साथ अभी यहाँ पे कलेक्टर के समक्ष उपस्थित खड़े हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम एक्सक्लूसिव रख रहे हैं। ज्योति मिर्धा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं। वहीं की तस्वीर कलेक्ट्रेट ऑफिस में इस वक्त ज्योति मिर्धा, जो कि नागौर से बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, यह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हुई हैं। और यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल। अरे माहौल है वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बस मैडम एक मिनट की मीटिंग होगी, उससे देख करके अंदाजा लग जाएगा कि कितना जोश लेकिन पहला साइन तो ये बताता है उनके ओवर कॉन्फिडेंस का कि वो अकेले खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए दो पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का यहाँ पर अपना प्लान बनाया है। तो जब एक के सामने दो लड़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, इसलिए दो जोड़े से आते हैं। रही बात यहाँ पे नागौर की, तो नागौर जिसको गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, वहाँ पे अब पहली बार आज़ादी के बाद में आज ऐसा है कि जहाँ पे जब मतपेटियाँ बटन दबाने लोग जाएंगे तो वहाँ पर हाथ के पंजे का निशान होगा ही नहीं। मैं समझती हूँ कि इस परिस्थिति में कांग्रेस की कमजोरी, हनुमान बेनीवाल जी की खुद की कमजोरी सामने दर्शाई जा सकती है, मतलब दिख रही है उनकी क्या किस तरीके की कमजोरी है। देखिए, मेरे दादा स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा का हमेशा बहुत मान सम्मान रहा है यहाँ पे, चाहे समाज की सांस्कृतिक की बात हो, चाहे समाज की बात, विशेष तौर से नागौर की जनता, उनको 6 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था यहाँ से। मैं समझती हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं लोगों को हमारे में उनकी झलक दिखाई देती है, और जहाँ कहीं आज भी जाते हैं तब कहते हैं कि भाई नागौर की ज्योति जो है बाबा की पोती। तो एक नारा ये तब से चला था जो लोगों के मन में अभी भी रचा बसा है। मुझे लगता है उस चीज़ का भी मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मोदी जी ने जिस नई ऊंचाई पे देश को पहुंचाया है, उसका तो सभी समझते हैं कि जैसे पिछली बार सोचते थे मोदी जी की लहर थी, इस बार मैं सोचती हूँ कि मोदी जी की सुनामी है, और इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा नागौर सीट पर। देखिए, कोई क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ की समस्याएं मेरे लिए कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, उसके बाद से क्षेत्र के विकास के अंदर एक गति जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई मोदी जी के दिल्ली में सरकार होते हुए। आज मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली में फिर से मुझे लगता है सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता हूँ। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी काम अपने क्षेत्र में, चाहे विकास कार्य रुके हुए हों या पुराने काम हो, वो हमने ऑलरेडी विधानसभा चुनाव के बाद में उनको गति ऑलरेडी प्रदान कर दी है। जो इतने आरओबी के काम थे या सिटी हॉस्पिटल को चालू कराने का काम था, जो सड़कें रुकी हुई थी उनको चालू कराने का काम था, वो काम ऑलरेडी गति पकड़। आज जनसभा भी होगी, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हमें वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने का सब लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है, और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। नागौर लोकसभा क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या विजन है ज्योति मिर्धा का? पार्टी नहीं है लेकिन क्या विजन वही पुराना है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तब भी नागौर में पानी को लेकर के आने की थी। जब मैं सांसद रही थी मैंने पूरे प्रयास किए थे, और इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल फेज 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास कराने में अहम भूमिका मेरी रही। आज हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घर घर जो जल जीवन मिशन है उसके तहत घर घर टूटी लग सके, लोगों को जो पानी की सुविधा है वो हो सके। अगर गांव ढाणी में जो लोग हमारे बसते हैं उनकी बिजली की सुविधा हो सके, हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोजगार की बात कर सके, अगर हमारी महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की बात कर सके। अगर सरकार राजस्थान में और दिल्ली में हमारी होती है तो कई सारी चीजें जो है जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आसान हो जाती है। एक अगर आपको एक जिसको कहना चाहिए इफेक्टिव वकील अगर मिलता है
तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, विकास कार्य हो, चाहे अपने लोगों की बात हो रखने का पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो अपना काम करवा सकते हैं। आप दोनों तीसरी बार चुनाव मैदान में आरएलपी की प्रत्याशी थे। पार्टी इस बार आप दोनों ने बदल दी, क्या मानते हैं कितने इक्वेशन बदले? मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इक्वेशन है वो इस बार हमारे पक्ष में है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने हर बार अपना नया नया पैतरा इस्तेमाल किया है। 2014 में आए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, खुद की जमानत जब्त कराई, लेकिन 74,000 वोटों से हम चुनाव हार गए थे। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि यह तासीर मैच नहीं करती है दोनों कैंडिडेट और पार्टी की, और बात सही साबित हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी वो गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज तीसरी बार अगर ये मौका आ रहा है और अगर उन्होंने इस बार गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करा है, मुझे नहीं लगता कि काट की आंधी बार बार चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता अच्छा मत और समर्थन देकर के ये सीट जो है बीजेपी के खाते में। पहली प्राथमिकता पानी बताइए, उसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या विजन रहेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य है, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। आप लोगों के बीच में बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैं समझती हूं आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत जोश में है। मुझे नहीं लगता कि कहीं उनको हमें और जोश दिलाने की जरूरत है, लेकिन ये जोश कायम रखना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ क्यों आए हैं? कोई कहता है ज्योति मिर्धा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको वोट देना है, उसके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। कुछ मेरे साथियों ने मंच से बोला कि भाई ज्योति मिर्धा का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है, तो ज्योति को मत देखो, मोदी जी को देख करके वोट दो। लेकिन मेरी इतनी औकात तो नहीं, फिर भी मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े, भारत का मान सम्मान बढ़े, और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो, भाई हम सभी भारतीय हैं। और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा। मेरे लिए ना तो नागौर नया है, ना आप लोगों के लिए मैं नई हूं। 2009 में आई थी, पिंडलियां कांपती थी भाषण देते हुए, हाथ जोड़ से आप लोगों से यही कहा था, भाई बाबा की पोती हूं, अब की बार वोट दो, प्रयास करूंगी काम कराने का, और अगली बार आऊंगी जब आपके अपने काम के नाम पे वोट मांगूंगी। आप लोगों ने बहुत वोट दिए, जिता करके लोकसभा में भेजा, और आपके आशीर्वाद से वहां पहुंचने के बाद मैंने काम करवाने का भरसक प्रयास करा। जिस नहर की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे, मुझे गर्व होता है कि उस पहले फेज का, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल के 2 फेज बने। पहले फेज के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस टाइम पर, और पहले फेज का जो प्रोजेक्ट था वो उनके राजकाल में, राजपाट के टाइम पे पास हुआ, स्वीकृत हुआ। मैं तो पहली बार की सांसद थी। मुझे सब लोग कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। स्वर्गीय बाबा का भी सपना था कि किसी तरह नागौर में नहर आए। मैंने वहां पे दिन रात मेहनत करी, और दूसरे लोगों का भी प्रयास था उसमें, लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हुए सेकंड फेज का, जिनका 5 तहसीलों में आज पानी आ रहा है, उसमें आपके आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंची ज्योति मिर्धा का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हमने नींव का पत्थर रखा, काम शुरू करवाया, सरकार बदल गई, और आज ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जो पानी उस टाइम नहर का नागौर तक आया था, वो घर घर टूटी टूटी कैसे पहुंचे, ये प्रण लेकर के आज ये सरकार हमारे बीच में आई। फिर 2014 का समय आया। 2014 के समय कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। सबके मन में गिड़गिड़ाहट थी कि स्वर्गीय बाबा एक बार 77 में जीत गए थे, और तब से बीबीसी बोला दी थी। तो मेरे तो न कद था इतना बड़ा, न कुछ, लेकिन पीछे पड़ गए। जो अभी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े हुए, उनको निर्दलीय के तौर पे
हमारे ही कुछ नेताओं ने खड़ा किया। वोट उनकी तो जमानत जब्त हुई, लेकिन इतने वोट वो ले गए कि 74,000 मात्र वोटों से उस टाइम पे मेरी हार हो गई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, फिर एक बार मोदी लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया और ये कैंडिडेट उस टाइम पे गठबंधन में आए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे जीते और एक बार हमारा फिर मामला 19-20 रह गया। आज 2024 में मैं आपके सामने हूं तो वो इसलिए नहीं हूं, कोई कहता है भाई 3 बार चुनाव हार गए, उसके बाद में क्या ऐसी कला है कि पार्टी वापस टिकट देकर के आपके बीच में भेजती। मैं समझती हूं ये आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे जितने वोट 2009 में मिले उससे ज्यादा वोट 2014 में मिले, जितने वोट 2014 में मिले उससे ज्यादा वोट 2019 में मिले। और आज तो भाई हम सब एक ही टीम के मेंबर हैं। ताकत इस पार्टी की है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो तय है कि ये सरकार बनेगी। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु लगता हो तो भाई अभी बोल जाओ। कोई ना कोई शक है? नारों का ही अब कड़े 400 पार। रिचपाल जी क्यों जन 10-20 32 हजार जन आपने कहीं लगे। आपनो प्रयास रहना चाहिए कि भाई 400 करती करती 425 भी हो जावे तो भी जोरदार ये मामला। रही बात नागौर की, तो नागौर में आज जिसको कांग्रेस हमेशा कहा करती थी कि नागौर हमारा गढ़ है, आजादी के बाद मेरी ख्याल से आज पहली बार ऐसा मौका है जब 19 तारीख को मत पेटी पे बटन दबाने के लिए जाएंगे तो वो हाथ का पंजे का निशान नहीं होगा वहां पे। ये बताता है कि आज कांग्रेस कमजोर है। यहां एक के सामने दो लड़ते हैं। पहले एक मामला जचा था वो बाबो गियो। मेरा निवेदन रहेगा मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों से कि आप लोग ज्योति मिर्धा बनकर के 19 तारीख तक ग्राउंड पर बूथ पे जहां आपका वर्चस्व है, जहां पे भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में डलवाने का प्रयास करें। आसपास की अगर लोकसभाओं में आपकी रिश्तेदारियां है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी बार एक बार पुनः आए, मोदी जी को मजबूती मिले और दिल्ली में जो सरकार है वो परम आदरणीय मोदी जी की दोबारा से बन करके जाए। वैसे तो मोटियानो ज्यादा बात तो नहीं कहूं, पर एक कोई समझदार था, उसको बोला इसको कि इसको हर सवाल का जवाब पता होता है। एक बाबा के पास गया, बाबा के पास, बाबा को सिद्धि थी कि वो बता दिया करते थे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो वो समझदार जो आदमी था उसने देखा आज बाबा के खटके लेता हूँ, तो एक चिड़कली ने पकड़ मुट्ठी में लेर गयो बाबा कने। अरे बाबा ने जार कियो कि बाबा हाथ में कहीं है, बाबा की चिड़कली है। कि बाबा जीवती है कि मरियोड़ी है? ना बाबा कियो कि भाई आ तो थारे हाथ में है, जीवती राखी तो तू ही राखी, मसल काटी जना तू ही मसल काटी। तो भाई चिड़कली ने जीवती राख और के मसल काटो, आ ताकत आप लोग कने रो, फैसलो आप लोग ने लेनो है। तो 19 तारीख तक भाई लाग्या रहो, हमारी तरफ प्रयास में कोई कसर कौन रखूं। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम कराने के प्रयास करें, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज को काम वापस शुरू कराने का काम हो, चाहे वो अस्पताल में सिटी अस्पताल को काम शुरू कराने का काम हो, चाहे और भी कहीं किसी के कोई काम पड़ गए हो। और इस मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, इजाजत हो तो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी एक माइनिंग के ऊपर एक ड्राइव चल रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई किसान अपने खेत से भाटे ले जा रहा है छोटे मोटे ट्रेली ट्रैक्टरों के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा रोकथाम नहीं करी जाए। जो व्यवस्था आप डंपरों पे और जेसीबीओ पे करना चाहें वो आपकी जिम्मेदारी, वो बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, पर जो 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा काम करता है उसके लिए आप समर्थन दें।
मैं तो यही निवेदन करके समय समय पे आपको परेशान करते रहेंगे, हमारे क्षेत्र की बात आपके बीच में रखते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने आज तक हमारा मान सम्मान रखा है और हर बात को पूरा करा है, ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एक ऐसा जयकारा जिसमें हम सभी की जय बोल दी जाती है। बोलो भारत माता की।